हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की कहानी हमारी रोटी चुराने वाली चुड़ैल की। श्यामपुर गांव में एक घर था। वहां पर सालों से कोई नहीं रहता था, लेकिन उस घर के सामने गांव के सारे लोग अपने अपने घर से रोटियां लाकर रखते थे और थोड़ी ही देर में वे रोटियां गायब हो जाती थी, क्योंकि सबको यह पता होता था कि उस घर में जो चुड़ैल है वे रोटियां खाती है। और जिस दिन भी उस घर के सामने किसी भी घर से रोटी नहीं जाती थी तो उस घर में अगले दिन से खाना नहीं बन पाता था और उसके घर में अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। एक दिन एक परिवार उस गांव में नया रहने आया था। परिवार में एक अम्मा और उसका बेटा मोहन रहता था। अम्मा बोलती है कि मोहन बाजार से जाकर खाना बनाने के लिए सामान लेकर आ जाओ। मोहन कहता है, ठीक है अम्मा, मैं अभी जाता हूँ और बाजार से सामान लेकर आता हूँ। और मोहन सामान लेकर आता है और मोहन की माँ खाना बनाने में लग जाती है। वे लोग गांव में नए रहते हैं और उन्हें कोई बताता भी नहीं कि उनको उस घर के सामने रोज रोटी रखना होगा। अब अम्मा खाना बना देती है और मोहन और अम्मा खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब अम्मा खाना बनाने जाती है तो जैसे ही रोटी बनाती है, उनकी रोटी गायब हो जाती है और अजीब अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं। अम्मा बोलती है मोहन को। मोहन बोलता है, हाँ अम्मा, क्या हुआ? मोहन मैं रोटी बना रही थी और रोटियां गायब हो जा रही हैं और अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही हैं, जैसे कोई हंस रहा हो। मोहन बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मा, आप मेरे सामने रोटी बनाओ। देखते हैं। जैसे ही अम्मा रोटी बनाती है, रोटी गायब हो जाती है और हंसने की आवाज़ आने लगती है। मोहन भी चौंक जाता है। मोहन बोलता है, अरे अम्मा, यह कैसे हो रहा है? इस घर में कुछ है तो नहीं जो हम लोगों को पता ही नहीं। और दोनों घबरा जाते हैं। दोनों गांव के मंदिर में जाते हैं और वहाँ एक पंडित से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पंडित बोलते हैं, बेटा, गांव के बीचों बीच एक घर बना है। रोज उस घर के सामने 2 रोटी सुबह शाम रख दिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना कि खाना बनाते ही रोटी सबसे पहले इस घर के सामने रख कर जाऊंगा। मोहन बोलता है, लेकिन पंडित जी ऐसा क्यों? मोहन के पूछने पर पंडित जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है। इस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो वह लोगों के घर से रोटियां चुरा लेती थी। और एक दिन उसने सरपंच के घर से
रोटी चुराई और सरपंच ने उसे चोरी करते हुए पकड़ लिया। उसके बाद सरपंच ने उसको सजा दी कि उसे कोई खाना नहीं देगा और उस घर में उसे बंद करवा दिया, जिससे उसकी उस घर में मौत हो गई। और उसके बाद वह चुड़ैल बन गई और तब से ही उसके घर के सामने सबको रोटी रखना पड़ता है। जो ऐसा नहीं करता उसको वह बहुत परेशान करती है। मोहन बोलता है, क्या आप लोगों ने कुछ किया नहीं जिससे उनको इससे मुक्ति मिल जाए? पंडित जी ने बोला, हमने बहुत कोशिश की लेकिन वे इस गांव से जाने को तैयार नहीं है। मोहन बोलता है कि ठीक है पंडित जी, और अपने अम्मा को लेकर वहाँ से घर चला आता है। और पंडित ने जो कहा था वही मोहन करता है और घर जाकर मोहन अपने अम्मा से बोलता है कि आज अच्छा अच्छा खाना बनाओ, पूड़ी, हलवा, खीर और सब्जी। अम्मा को कुछ समझ में नहीं आता और मोहन से पूछती है, आज कुछ है क्या बेटा? मोहन बोलता है, नहीं अम्मा, बस आप रोज अच्छा अच्छा खाना बनाओ, कुछ दिन और मुझे एक थाली परोस कर दे दिया करो। अम्मा बोलती है, ठीक है बेटा। अम्मा को कुछ नहीं समझ में आता कि मोहन क्या कर रहा है। मोहन कहता है कि आप परेशान मत हो अम्मा, सब ठीक है। मैं यह खाना इसीलिए बनवा रहा हूँ कि जब हम रोटी वाली चुड़ैल को यह खाना खिलाएंगे तो उसको इतनी खुशी होगी। अम्मा बोलती है, हाँ बेटा। और अब मोहन थाली लेकर जाता है और रोटी वाले चुड़ैल के घर के बाहर बैठ जाता है और कहता है कि चुड़ैल अम्मा, बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान लाया हूँ। मैं तुमको अपने हाथ से पकवान खिलाऊंगा। इतने में चुड़ैल मोहन के सामने आती है और मोहन उसको खाना खिलाता है और सारा गांव उसको देखता है। और मोहन रोज चुड़ैल को पूछता है कि उसको खाने में क्या खाना है और रोज उसको अच्छे अच्छे खाने खिलाता है। एक दिन मोहन बोलता है, चुड़ैल अम्मा, यह बताओ तुम यहाँ अकेले कैसे रह लेती हो? तुमको बुरा नहीं लगता? चुड़ैल अम्मा बोलती है, हाँ बुरा तो लगता है, लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा बेटा? मोहन बोलता है कि आप वहाँ क्यों नहीं चली जाती जहाँ आपके जैसे ही लोग रहते हैं? चुड़ैल अम्मा बोली, हाँ बेटा, बात तो सही कह रहा है। मोहन बोलता है कि अम्मा, वहाँ आपको अच्छे लोग मिलेंगे। चुड़ैल अम्मा बोली, एक काम करो बेटा, वहाँ एक लोटा है मेरे घर के अंदर, उसको जाकर नदी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गांव से और गांव वालों से कोई परेशानी नहीं है। मोहन बोलता है, ठीक है अम्मा। और मोहन वैसा ही करता है और पूरे गांव को रोटी वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।
हेलो, आगे और भी ऐसी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।